नमस्कार, मैं अनुराधा चौधरी, न्यूट्रिशनिस्ट, अपोलो क्लिनिक, बिराटी। आप सभी को ईद की ढेरों शुभकामनाएं। ईद मुबारक। अक्षय तृतीया की भी ढेरों शुभकामनाएं। आज मैं विटामिन डी के बारे में आपको बताऊंगी, जिसे हम सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। मैं अगर आज 10 लोगों से रोज मिलती हूँ तो 10 के 10 नहीं तो 10 में से 8 लोग विटामिन डी की डिफिशियंसी के शिकार होते हैं। लगभग 70 से 80% हमारी देश की जो पॉपुलेशन है उसमें विटामिन डी की कमी पाई जाती है। चलिए जानते हैं विटामिन डी है क्या। विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। इसे हार्मोन भी कहते हैं क्योंकि ये बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। ये एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, इसलिए लिवर में या फैटी टिश्यू में स्टोर होता है। इसके दो फॉर्म होते हैं, विटामिन डी टू और विटामिन डी थ्री। जब सनलाइट हमारे स्किन पे पड़ती है तो स्किन के नीचे जो कोलेस्ट्रॉल है वो सन के अल्ट्रावायलेट रेज से रिएक्ट होकर विटामिन डी थ्री बनाती है। डी टू हमें प्लांट से मिलता है और विटामिन डी थ्री एनिमल से। बट ये दोनों विटामिन इनएक्टिव या इनर्ट फॉर्म में होते हैं, हमारे कोई काम के नहीं होते। ये हमारे बॉडी में फॉर्म होते हैं और लिवर में जाके स्टोर हो जाते हैं। जब हमारे शरीर को विटामिन डी की जरूरत होती है तो ये ब्लड के थ्रू किडनी में आते हैं और किडनी इसे एक्टिव फॉर्म में चेंज करता है। यानी किडनी का काम होता है जो इनएक्टिव विटामिन डी है उसे एक्टिव बनाता है, जो हमारे काम का होता है। चलिए अब विटामिन डी का रोल क्या है, क्यों जरूरत पड़ती है हमें विटामिन डी की। विटामिन डी हमें कैल्शियम और फास्फोरस को अब्सॉर्ब और रिटेन करने में मदद करता है। जो भी खाना हम खाते हैं उसमें जो कैल्शियम या फास्फोरस है वो अब्सॉर्ब और हमारे बॉडी में रिटेन होता है विटामिन डी के थ्रू। और फास्फोरस या कैल्शियम हेल्दी बोन्स और टीथ के लिए बहुत जरूरी है। यानी कि विटामिन डी हेल्दी बोन्स एंड टीथ के लिए जरूरी है। विटामिन डी हमारे मसल्स के लिए भी उतना ही जरूरी है। साथ में ये ब्रेन के प्रॉपर फंक्शन में भी मदद करता है। विटामिन डी हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाता है, हमारे इम्यूनिटी लेवल को अच्छा रखता है। विटामिन डी कैंसर के रिस्क को भी कम करता है। विटामिन डी एक मूड रेगुलेटर है जो हमें डिप्रेशन से बाहर निकालता है या हमारे शरीर में डिप्रेशन को कम करता है। अगर हम दुखी हैं या बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो समझ जाइए आपको विटामिन डी की कमी है। ये हार्ट डिजीज के रिस्क को भी कम करता है, साथ में डायबिटीज को भी कंट्रोल में रखता है। ये तो रहा विटामिन डी का क्या यूज है हमारे बॉडी में। अब आइए समझते हैं कि क्या सिम्टम्स है जिससे पता चले कि हमारे बॉडी में विटामिन डी की कमी हो रही है। पहला सिम्टम्स, आपका मूड बहुत स्विंग करेगा। आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाएंगे, बहुत दुखी हो जाएंगे। अगर आपका मूड अच्छा है छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाएंगे, रोने लगेंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे। ये सिम्टम्स विटामिन डी की कमी का संकेत करते हैं। दूसरा, आपको जल्दी ठंडा लगना, जुकाम होना, फ्लू होना, आप जल्दी कोई इन्फेक्शन का शिकार हो जाते हैं। एलर्जी लाइक साइनस या स्किन एलर्जी बहुत फ्रीक्वेंटली आपको होती है तो आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो सकती है। अगर आपको पसीना आता है, जल्दी आता है, तब भी विटामिन डी कम हो सकती है। अगर आप जल्दी थक जाते हैं, जल्दी फटीग हो जाते हैं, थोड़ा काम या थोड़ा वर्कआउट करने के बाद थकान महसूस करते हैं, तब विटामिन डी आपके बॉडी में कम हो सकती है। अगर कोई जॉइंट पेन या बॉडी पेन या मस्कुलर पेन है तो भी विटामिन डी कम होने के चांसेस है। अगर बाल ज्यादा झड़ते हैं, ये भी विटामिन डी कम होने के संकेत हैं। अब जानते हैं कि विटामिन डी कितना खाना चाहिए पर डे। क्या व्हाट इज द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन डी। 1 से 12 महीने तक के बच्चों को 400 इंटरनेशनल यूनिट यानी 400 आईयू विटामिन डी की जरूरत होती है। बाकी 1 से लेकर 70 साल के लोगों को 600 आईयू यानी 600 इंटरनेशनल यूनिट की जरूरत होती है पर डे। 70 साल से ऊपर बुजुर्गों को 800 इंटरनेशनल यूनिट की जरूरत होती है
बट रिसेंट रिसर्च की माने तो हमें औसतन एक दिन में 1000 यानी 1000 आयु की जरूरत होती है, जिसमें 600 आयु हमें फूड के थ्रू लेना चाहिए और 400 आयु सन के थ्रू, सनलाइट के थ्रू। अगर हम 1000 इंटरनेशनल यूनिट डेली विटामिन डी खाते हैं या लेते हैं तो हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी की संभावना कम रहेगी। अब विटामिन डी कहाँ से हमें मिलता है, क्या करें कि विटामिन डी हमारे शरीर में जाए? पहला तो बहुत सस्ता और इजी स्रोत है सनलाइट, सूर्य की रोशनी। अगर आप गोरे हैं तो आप 20 से 25 मिनट, अगर आप डार्क कंप्लेक्शन के हैं या काले हैं या मध्यम रंग के हैं, सांवले हैं, तो आप 30 से 40 मिनट डेली 10 से 4 बजे के धूप में जरूर बैठें और कोशिश करें कि कम से कम कपड़े हों और कपड़े हो भी तो बहुत हल्के रंग के हों। दूसरा, खान पान के थ्रू हम अपना खान पान से विटामिन डी के लेवल को सही रख सकते हैं बॉडी में। विटामिन डी किन किन चीजों में पाई जाती है? पहला, फैटी फिश, मछलियों में पाई जाती है। वाइल्ड फिश, जो फिश नेचुरली ग्रो करते हैं, उनमें विटामिन डी ज्यादा होती है। जो फार्म्ड फिश है, जिसे पाल पोस के बड़ा किया जाता है, जिसे हम फार्मिंग से ग्रो करते हैं, उसमें विटामिन डी कम पाई जाती है। दूसरा, कॉड लिवर ऑयल बहुत अच्छा स्रोत है विटामिन डी का। एग योक, अंडे की जर्दी। गाय का दूध, वेजिटेरियंस के लिए गाय का दूध उत्तम स्रोत है विटामिन डी का। अगर हम औसतन 2 ग्लास गाय का दूध सुबह शाम लेते हैं तो विटामिन डी की कमी से बच सकते हैं। मशरूम भी बहुत अच्छी सब्जी है, एक प्लांट है जिससे हम विटामिन खा के विटामिन डी की कमी से बच सकते हैं। लेकिन मशरूम जो हो वो आउटडोर मशरूम हो, बाहर में धूप में उगाई गई मशरूम हो। घर के अंदर उगने वाले मशरूम में विटामिन डी नहीं होती है और विटामिन डी जनरली उन सब्जियों में पाई जाती है जो धूप में उगते हैं। मिल्क प्रोडक्ट्स, चीज और घी में भी थोड़े अमाउंट में विटामिन डी होती है। साथ ही फोर्टिफाइड सीरियल्स या ब्रेकफास्ट सीरियल्स या मिल्क, पैक्ड मिल्क, जूसेस जो बाजार में अवेलेबल है, उसमें एडेड विटामिन डी होता है। अब जानिए कि विटामिन डी की डिफिशियंसी किसको हो सकती है, कौन है जो विटामिन डी की डिफिशियंसी का शिकार हो सकते हैं। पहला, वैसे लोग जो डार्कर कंप्लेक्शन के हों, क्योंकि डार्क स्किन में मेलानिन होता है जो एक शेड की तरह काम करता है और सनलाइट का अब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं होता। वैसे लोग जो किडनी या लिवर के डिजीज से ग्रसित है, उनमें भी विटामिन डी की कमी पाई जाती है, क्योंकि लिवर विटामिन डी स्टोर करता है और किडनी विटामिन डी को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अगर आपको किडनी या लिवर की कोई बीमारी है तब भी आपको विटामिन डी के डिफिशियंसी होने के चांसेस है। अगर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट डिसऑर्डर है, अगर आपके इंटेस्टाइन या आंतड़ियों में कोई प्रॉब्लम है, तब भी आप विटामिन डी की डिफिशियंसी से ग्रसित हो सकते हैं। मोटे लोगों में विटामिन डी की डिफिशियंसी के ज्यादा चांसेस है। इन्फेंट्स, बच्चे जो माँ के दूध पर डिपेंड करते हैं, उनमें विटामिन डी की डिफिशियंसी हो सकती है, क्योंकि माँ के दूध में विटामिन डी बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। वैसे लोग जो आराम से घर के अंदर रहते हैं, सनलाइट में जाना पसंद नहीं करते, वैसे लोगों में भी विटामिन डी की डिफिशियंसी ज्यादा पाई जाती है। वेजिटेरियंस या वेगन्स, इनमें भी विटामिन डी की डिफिशियंसी ज्यादा पाई जाती है। बूढ़े बुजुर्ग जो प्रॉपरली खा नहीं सकते, बाहर ज्यादा जा नहीं सकते, उनका स्किन भी ज्यादा सनलाइट अब्सॉर्ब नहीं करता, बूढ़े लोगों में विटामिन डी की डिफिशियंसी की कमी होती है। ये तो रही छोटी छोटी बातें विटामिन डी की। डी से रिलेटेड आती रहूंगी आगे भी छोटी छोटी जानकारियां देने के लिए। सुनने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। जरूर कमेंट करें और लाइक करें। थैंक यू, नमस्कार।